हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा न्यू लेक्चर्स है उस लेक्चर्स को है आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो मैथमेटिकल साइंस चल रहा था, मैथमेटिकल साइंस में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो कुछ टॉपिक्स थे वो थे मेरे पास कैलकुलस ऑफ रिड्यूसेस। रिड्यूसेस है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों को आज क्लियर करना है। अपना जो भी कॉन्सेप्ट हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं कि सिंगुलरिटी क्या होती है, इंटायर फंक्शन क्या होता है, एंड एक्सेट्रा जो भी है को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए। रेसिड्यूसेस होता है, रिड्यूसेस नहीं, रेसिड्यूस। तो आप लोग कीजिए बेटा। और आज का टॉपिक है, पहले टॉपिक को आप नाम डाल लीजिए बेटा यहाँ पे, रेसिड्यूस। रेसिड्यूस ये आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक। तो मैथमेटिकल साइंस है तो टॉपिक का नाम आप लोगों को मालूम होगा। चलिए 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। आप अपने आपके पास 1 मिनट है। इस 1 मिनट के अंदर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो की लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस को बना लीजिए। जितना हो सके उतना आप इसको शेयर कीजिए चीज़ों को। चलिए मैं 1 मिनट में आपको भी टाइम देता हूँ, मैं भी टाइम लेता हूँ। ठीक बेटा, चलिए नंबर 1। बेटे इसके कुल 3 आपके टॉपिक्स होते हैं। नंबर 1 लिखते हैं हम यहाँ पे, रेसिड्यूस, रेसिड्यू एट ए सिंपल पोल। पोल, सिंपल पोल z इज इक्वल टू Z0। नंबर 2, रेसिड्यू एट ए पोल ऑफ ऑर्डर। पोल ऑफ ऑर्डर m। पोल ऑफ ऑर्डर। एंड थर्ड होता है आपका, थर्ड होता है आपके पास रेसिड्यू एट z इक्वल टू इनफाइनाइट। जब z पे वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो, इसके 3 आपके थ्योरम्स होते हैं प्रूव करने के लिए। होता है कि रेसिड्यू एट द सिंपल पोल, जब सिंपल पोल की बात चल रही हो या आपसे बोला जा रहा हो कि ऑर्डर में हो, कोई भी पावर आपके पास जो पोल हो यहाँ पे ऑर्डर में हो, या फिर आपसे बोला जाए रेसिड्यू एस इनफाइनाइट टर्म्स के लिए यहाँ पे यूज किया जाए नंबर 1। तो हम नंबर 1 यहाँ पे लेते हैं आपका
नंबर 1 लेते हैं। नंबर 1 रेसिड्यू एट सिंपल पोल। जब सिंपल पोल दे रखे हो तो किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, हम उसको यूज करते हैं चीजों को। आप लोगों को मालूम होगा कि जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, हमारी सीरीज को प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए। इसमें जो थ्योरम यूज करने वाला हूं मैं लोरेंट थ्योरम, जिसे हम लोग यहाँ पे यूज करते थे चीजों को यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ पे। तो लोरेंट थ्योरम क्या होती है बेटे यहाँ पे कि एफ डैश इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n इज इक्वल टू 1 टू 0 टू 1 बी एन जेड माइनस जेड नॉट पावर n, सॉरी माइनस n लेते हैं यहाँ पर चीजों को। माइनस जब n लेते हैं चीजों को, तो अब मेरे पास दे रखा है ओनली कितने टर्म, n कितना जा रहा है यहाँ पे, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 1 टर्म्स के लिए जा रहा है यहाँ पे। जब n यहाँ पे 1 टर्म्स के लिए जा रहा है चीजों को, तो हम नोट करते हैं सेकंड स्लाइड में आपके पास कि एफ जेड इज इक्वल टू फॉर्मेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर n प्लस b1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। इतना है। तो सबसे पहले करते क्या बेटा, हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं चीजों को। क्या कर लेते हो बेटा, क्योंकि हमको b1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि जो भी आपका लोरेंट थ्योरम होती है, हमको मेनली उसमें दिया जाता है b1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो जब एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट एफ डैश इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट समेशन 0 टू इनफाइनाइट ए एन और जेड माइनस जेड नॉट। अब मेरे पास लिमिट दे रखी है। जो लिमिट है मेरे पास वो क्या बोल रहा है, ये पोल है जेड इक्वल टू जेड नॉट, जेड इक्वल टू जेड नॉट। जब जेड इक्वल टू जेड नॉट है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि बोथ साइड टेकिंग द लिमिट, बोथ साइड टेकिंग द लिमिट, लिमिट z is z naught z minus z naught brackets f z is equal to limit z is equal to z naught z minus z naught ए एन प्लस बी अपॉन, पूरा तो हो गया आप चीजों को, b1 बेटा। और जब हम पूरे लिमिट रखते हैं यहाँ पे, अब आपको मालूम चल गया यहाँ पे कि z यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे z है और यहाँ पे z नॉट है। कहीं z इज इक्वल टू मैं z नॉट पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा बेटा, पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू बेटा मेरे 0 के बराबर हो जाएगी, इज सच दैट इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी बेटा, पूरा वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। जब 0 के इक्वल हो जाएगी तो मालूम क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे ओनली b1। क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली b1। जब b1 बचेगा यहाँ पे चीजों को, तो लिखते हैं सेकंड लिमिट में आपके पास लिमिट ब्रैकेट्स z such that z naught z minus z naught प्लस, सॉरी एफ डैश प्लस नहीं, सॉरी एफ डैश इज इक्वल टू b1। ये b1 की बेटा पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे चीजों को। अब आपको जिन बच्चों को
इसके थोड़ा सा भी डेरिवेशन नहीं समझ में आया तो वो बच्चे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर देखें, और उसमें जो हमने लोरेंट थ्योरम कराई हुई थी उस थ्योरम को एक बार वो जरूर चेक करिए। मैं इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप उस चीज को देख सके चीजों को, क्योंकि हमने सारे के सारे डेरिवेशन प्रॉपरली थ्योरम को कराया हुआ है। चाहे वो आपका टेलर्स थ्योरम हो, चाहे कोची इंटीग्रेशन थ्योरम हो आपके पास, चाहे आपका इंटायर फंक्शन हो, चाहे सिंगुलरिटी हो, चाहे पोल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग्स, हमने सारे के सारे डेरिवेशन यहाँ पर प्रॉपरली कराए हुए चीजों को। चलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूं आपके पास। तो जब जब सिंपल पोल की बात करें तो आपका जो रेसिड्यूस होगा वो इस प्रकार से होगा। ये सिंपल पोल के लिए है, सिंपल पोल ऑफ रेसिड्यू। ऑफ रेसिड्यू चीजों को यहाँ पे, ठीक है, इतना हो जाएगा। चलते हैं हम लोग सेकंड की ओर, एक बार इसको और देख लीजिए। हमने रेसिड्यू एट सिंपल पोल z इज इक्वल टू जेड नॉट, तो हमने लिया लूरेंट थ्योरम लिया यहाँ पे, जो लूरेंट थ्योरम होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता तो क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, लेकिन मुझे एक टर्म्स के लिए लेना है, तो मैंने सिंगल टर्म्स n इक्वल टू 0 टू बस 1 तक पुट कर रहा चीजों को, ये 1 पुट किया यहाँ पे। तो जेन्युइन सी बात है, मैंने यहाँ पे इस चीज, तो यहाँ पे कोई इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है। जब भी हम पोल यूज करते हैं या रेसिड्यू निकालते हैं तो इस टर्म से हमको कोई लेना देना नहीं होता, हमको ओनली लेना देना किससे होता है, ओनली b1 से लेना देना होता है। तो n इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 1 है मैक्स टू मैक्स, तो n इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लेंगे हम यहाँ पे। जब 1 लेंगे तो f डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, b1 अपॉन जेड माइनस जेड, जेड नॉट हो जाएगा। तो मैंने इसका क्या किया, ओनली सिंपल सा जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो मैंने ओनली इसका कर दिया यहाँ पे आपका एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो ए टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन यहां हो जाएगा जो यहां लिखा हुआ है, और इसको डायरेक्टली मैंने यहां पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया चीजों को, टेकिंग द बोथ साइड ऑफ लिमिट्स, क्योंकि आपसे बोल रखा था कि मैक्स टू मैक्स जा सकता है आपके पास z इज इक्वल टू जेड नॉट की, और यहां पे वैल्यू को पुट करना था चीजों को। हमने यहां देखा चीजों को, इतना होने के साथ साथ हमने बस यहां पे जब लिमिट रखी तो z, अब इसकी जगह हम ओनली हम रख रहे हैं इस टर्म्स की जगह। जब इस टर्म्स की जगह हमने z इक्वल टू जेड नॉट रख देंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अपने आप ही जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो जीरो का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, तो कितना भी बेटा आपके पास समेशन हो वो जीरो कहलाएगा चीजों को। तो ओनली मुझे यहाँ पे b1 की वैल्यू यहाँ पे मुझे फाइंड आउट हो गई चीजों के यहाँ पे। जब b1 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई चीजों के यहाँ पे, तो अब बस नॉर्मल सा है कि अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो जब आपकी सिंपल पोल की बात आए और रेसिड्यू निकालना हो तो इस प्रकार से मैं अभी यूज कर सकते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पर चीजों को, आप इतना उतारिए, मैं जब तक मैं एग्जाम्पल लेता हूं बेटा चीजों को यहाँ पर, ठीक ना, उतारिए आप जब तक इसको। मेरे पास बेटा एग्जाम्पल्स हैं ए, मैं अभी उतारने का समय दे दूंगा बेटा आपको। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। आपसे बोला फाइंड द रेसिड्यू एट इट्स पोल, नंबर 1 एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 3, एंड दूसरा सब्जेक्ट है बेटा मेरे पास यहाँ पे कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4, इतना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे सिंपल पोल है बेटा चीजों को, यहाँ पे क्या है, सिंपल पोल है मेरे पास यहाँ पे। तो चलते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन।
अब आपको दिख रहा होगा सिंपल पोल हम कैसे लेते हैं, तो यहाँ पावर क्या है बेटा, सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर ऑर्डर में नहीं दे रखी है कि 2 की पावर हो या 3 की पावर हो या 4 की पावर हो यहाँ पे। तो पावर बेटा हमारे पास ऑर्डर में नहीं है, तो सिंपल सा पोल यहाँ पे कि सिंपल पोल यहाँ पे। तो देखते हैं चीजों को यहाँ पे। लेट z+3 इज इक्वल टू 0, z इक्वल टू -3, z इक्वल टू -3। मतलब z नॉट की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी हो गई यहाँ पे, z नॉट की वैल्यू वैल्यू आई बेटा मेरे पास यहाँ पे -3। ठीक, जब -3 बेटा वैल्यू मेरे पास z नॉट की आई है, तो अब मुझे निकालना है सिंपल पोल रेसिड्यू पर। सिंपल पोल ऑफ रेसिड्यू बेटा यहाँ पे चीजों को, तो b1 इज इक्वल टू लिमिट z इज z नॉट, z माइनस z नॉट इंटू fz। इतना होता है बेटा फॉर्मूला सिंपल पोल के लिए। चलिए लिमिट, अब कितना रखना है कि z नॉट इक्वल टू रखना है बेटा मेरे पास यहाँ पे, इतना रखना है, ठीक है ना। ठीक है, आप z नॉट की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू z नॉट इज इक्वल टू -3, z नॉट इज इक्वल टू बेटा कितना रखना मुझे यहाँ पे, -3 रखना है, -3 z +3 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, +3 हो जाएगा इंटू fx। बेटा कितना है यहाँ चीजों को, जो fx दे रखा है मेरे पास वो है बेटा यहाँ पे मेरे पास z² + 2 अपॉन z+3। कैंसल आउट चीजों को, पुट द लिमिट z इक्वल टू -3 टू कितने बेटा यहाँ पे b1 जो वैल्यू आई मेरे पास, यहाँ पे जो b1 की वैल्यू आई है वो कितनी है बेटा यहाँ चीजों को मेरे पास 11 आई है, 11 आई है। जो b1 की वैल्यू आई मेरे पास कितनी आई यहाँ पे 11 आ चुकी है चीजों को। बस आपसे यही बोला जाता है कि सिंपल रेसिड्यू निकालना बेटा, तो आपका ए वाला फंक्शन यहाँ पे तैयार हो चुका है चीजों को। अब सेकंड फंक्शन क्या बोल रहा है आपसे, बस सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डिनोमिनेटर है यहाँ से आपको फैक्टर निकाल लेने हैं कि z नॉट के फैक्टर कितने होंगे। z नॉट का फैक्टर बेटा मेरे पास होगा कितना यहाँ पे, z नॉट का फैक्टर था वो -3 हो जाएगा। तो जस्ट सिंपल से जो फॉर्मूला है सिंपल रेसिड्यूज का, तो लिमिट इतना, तो मैंने यहाँ बेटा एफ डैश की वैल्यू रख दी बेटा चीजों को यहाँ पर, और z नॉट की वैल्यू कितनी रख दी यहाँ पे -3 वैल्यू कर दी यहाँ पे चीजों को। जब -3 वैल्यू कर दी यहाँ पे चीजों को, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आपने बस सिंपल सा है, कुछ नहीं है, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। इस वक्त थोड़ा सा जो ट्रिक लगाई जाती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लगाई जाती है, और जाके जहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये सब क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन ये चीजों को। सेकंड देखते हैं हमारे पास, सेकंड क्या बेटा बोल रहा था, सेकंड था मेरे पास, हाँ सेकंड था यहाँ पे एफ जेड z² +4 था, z² +4। सबसे पहले करना क्या बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन, सिंपल से स्टेप बेटा फॉलो करते चले जाना है जो आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे। तो z² इज इक्वल टू -4 और z इज स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस आयोटा माइनस आयोटा। तो z की वैल्यू हो जाएगी प्लस आयोटा माइनस आयोटा, तो z की वैल्यू हो जाएगी -2 आयोटा एंड दूसरी कितनी हो जाएगी प्लस आयोटा 2 आयोटा। तो निकालते हैं हम यहाँ पे कि z नॉट इज इक्वल टू प्लस आयोटा प्लस z इज इक्वल टू प्लस आयोटा 2 आयोटा, +2 आयोटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा यहाँ पे +2 आयोटा लेते हैं चीजों को।
तो लिखते हैं यहाँ पे सिंपल सा, सिंपल b1 लिमिट z इज इक्वल टू +2 आयोटा, कितना है बेटा यहाँ पे z माइनस z0 इंटू एब्जॉर्ड इंटू, हम बेटा यहाँ पे दोबारा कर लिखते हैं चीज़ों को कि b1 इज इक्वल टू लिमिट z0 +2 आयोटा इक्वल टू z, और z0 की वैल्यू बेटा कितनी रखनी है मुझे यहाँ पे, z0 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे +2 आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू जेड स्क्वायर अपॉन, मैं इसको फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ z माइनस 2 आयोटा और दूसरा z +2 आयोटा, a और a कैंसिल आउट यहाँ पे, a और a कैंसिल आउट, तो b1 इज इक्वल टू लिमिट टू आयोटा माइनस 2 आयोटा, +2 आयोटा, ए वाला रहेगा और ए वाला कैंसिल आउट होगा चीज़ों को, z माइनस 2 आयोटा और z +2 आयोटा, ए कैंसिल आउट होगा, इतना बचेगा। तो पुट द लिमिट, पुटिंग द लिमिट z इक्वल टू 2 आयोटा, b1 इज इक्वल टू 2 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4i, कैंसल आउट, एक से कैंसल आउट, प्लस आयोटा, मतलब बेटा कितना हुआ प्लस आयोटा आया चीज़ों को, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास प्लस आयोटा, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। जब सिंपल पोल निकालना हो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को बेटा फैक्टराइजेशन कर लीजिए और उस फैक्टराइजेशन से यहाँ पे z0 की वैल्यू बेटा यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए कि हाँ z0 आ गया यहाँ चीज़ों, जब z0 आ गया तो सिंपल रेसिड्यूस में आप इस फॉर्मूले को सवाल को रख दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना, z0 की वैल्यू रखनी है, fz की वैल्यू रखनी है और लिमिट को पुट कर देना है। यहाँ की b1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे आयोटा। ऐसे ही जब अगेन रखा जाए कि z0 -2i, अब z0 इज इक्वल टू -2i रखना है, चलिए इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूं, z0 -2i पुट करना है बेटा चीजों को यहाँ पे, तो b1 मैं डायरेक्टली कर देता हूं यहाँ पे लिमिट z इज इक्वल टू -2 आयोटा, z माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 2 आयोटा और z प्लस 2 आयोटा, ए कैंसिल आउट हो गया, b1 लिमिट z इज इक्वल टू -2i ओटा z स्क्वायर अपॉन z माइनस 2 आयोटा, पुटिंग द लिमिट z इज इक्वल टू -2 आयोटा, ठीक है, तो b1 इज इक्वल टू 4i स्क्वायर ओटा माइनस 4i, ए से कैंसिल आउट माइनस का आयोटा, b1 की जो वैल्यू आई यहाँ पे माइनस आयोटा आई और दूसरे में बेटा कितनी आ रही थी यहाँ पे b1 प्लस आयोटा चीज़ों को। तो चलिए आप अब यहाँ से स्टार्टिंग से एक बार लिख लीजिए पूरा, मैं आपको बस a हो गया, अब सेकेंड डेरिवेटिव बचा हुआ है जो मैं आपको अभी यहाँ पे करा देता हूँ nth ऑर्डर के लिए चीज़ों को यहाँ पे, ठीक, इतना क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया, उतारिए बेटा सवाल को।
हो गया बेटा, उतारिए इसको। लीजिए। हो गया बेटा, उतारिए। स्क्रीनशॉट लेते चलिए बेटा, वह चाहे इसको उतारते चलिएगा चीज़ों को। उतारिए बेटा। हाँ बेटा, चलिए देखते हैं बेटा। यहाँ पे सेकंड बेटा क्या बोलता है हमसे, रेसिड्यू एट ए पोल ऑफ ऑर्डर। एट ए पोल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर एम, ऑर्डर एम, ऑर्डर एम। जब अब बेटा बात आती है पोल ऑफ ऑर्डर एम के लिए चीजों को, चलिए बेटा यहाँ पे इसका डेरिवेशन करते हैं। प्रूव दैट बेटा यहाँ पे तो लॉरेंट थ्योरम है बेटा, एफ जेड इज इक्वल टू क्या बोलता है यहाँ पे, समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर एन प्लस समेशन बी वन एन इज इक्वल टू
1 टू लेके m तक m z माइनस z नॉट पावर n। बेटा मैं इसको ओपन करता हूँ चीजों का, मुझे बेटा इससे तो कोई लेना देना है नहीं, मैं इसको ओपन करता हूँ एफ जेड, जब भी रेडियस निकालना, और रेडियस निकालने फर्स्ट बेटा जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे मतलब ओनली किससे, b1 से, मुझे उसके बाद टर्म्स के उसके पहले टर्म से डजन मैटर यहाँ पे। तो चलिए इसको यहाँ पे करते हैं, ओपन करते हैं यहाँ पे। तो समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर n प्लस b1 बेटा वैल्यू रखिए यहाँ पे जेन माइनस जेड नॉट पावर बेटा -1 प्लस b2 जेड माइनस जेड नॉट पावर -2 डॉट 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 बी एन जेड माइनस जेड नॉट पावर -m माइनस बेटा m। इन सबको बेटा मैं नीचे डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ, यहाँ पे जो भी आपका नेगेटिव पावर है यहाँ पे, इस पावर को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ चीजों को। समीशन n इक्वल टू 0 इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नॉट और n प्लस b1 जेड माइनस जेड नॉट प्लस b2 जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस b3 जेड माइनस z3, ठीक है, अब प्लस डॉट 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 बी एन जेड माइनस जेड नॉट पावर m। ए एम बेटा यहाँ पे चीजों को जब ए एम के लिए लिए बेटा, और इन सब में जब हम लोग इसका क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा पावर बेटा यहाँ पे, तो इसका पावर एलसीएम लेंगे तो एफ जेड हो जाएगा यहाँ पे। जब एफ जेड हो जाएगा तो ये जो टर्म्स है, ये वाले टर्म्स है, वो क्या करेगा बेटा यहाँ पे एलसीएम में चला जाएगा चीजों को सब में। जब एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि m-1 के लिए हो जाएगा बेटा वो, क्योंकि एक तो यहाँ पे है और बेटे कितना यहाँ पे एम टर्म्स दे रहा है यहाँ पे, तो एक कट जाएगा चीजों को यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा m-1। एक चेक कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। इस प्रकार से होगा कि एफ डैश इंटू जेड माइनस जेड नॉट पावर, अब इसको इतने रहने दो, इसको कीजिए अब यहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट पावर m, क्योंकि यहां तो कुछ था नहीं, तो यहां तो बेटा वही टर्म से मल्टीप्लाई होगा चीजों को यहाँ पे, और समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट जेड माइनस जेड नॉट पावर n इंटू कुछ नहीं प्लस यहाँ बेटा क्या है b1, और ऊपर कितना जा रहा है बेटा यहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट पावर बेटा कितना है यहाँ पे m -1 हो जाएगा चीजों को यहाँ पे, यही तो होगा, प्लस b2 जेड जेड प्लस जेड नॉट माइनस जेड नॉट पावर कितना m-2 प्लस डॉट 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 बी एम अपॉन में बेटा कितना आएगा पूरा जेड माइनस जेड नॉट पावर m, इतना आएगा। यहां बेटा हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जेड माइनस जेड नॉट पावर m एफ जेड, ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट पावर बेटा m समेशन इतना, और जेड माइनस जेड नॉट पावर बेटा n प्लस b1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट m-1 प्लस b2 जेड माइनस जेड नॉट पावर m-2। एफ डॉट डॉट ले लेंगे बेटा यहाँ पे, तो बी टर्म्स के लिए ले लेंगे। अब मुझे बेटा निकालना किसकी वैल्यू यहाँ पे b1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे क्या निकालनी है यहाँ पे
b1 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। कितना निकालना है बेटा, यहाँ पे b1 निकालना है। तो मुझे मालूम है बेटा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट पुट कर दूंगा z इक्वल टू कितना है यहाँ पे z नेट। तो बेटा पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए भी जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा। जब बेटा जीरो ना करने के लिए मैं क्या करूँगा, जब आपको मालूम है कोई भी टर्म्स आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी कोई चीज लिमिट रखते हैं और लिमिट रखते ही जीरो हो जाए तो उसका सिंपल सा बात काम होता है, उसका एक बार डेरिवेटिव कर देती है। एक बार डेरिवेटिव करते हैं तब भी बेटा जीरो हो रहा है तो हम दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, ठीक। और सोचिए कि मैं किसी भी टर्म्स का मान लीजिए यहाँ पे z पावर 8 माना मैंने यहाँ पे, और मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार डेरिवेटिव बेटे यहाँ पे और मुझे 8 टाइम डेरिवेटिव करना है इसका, तो कितना हो जाएगा 8 z पावर 7 बेटे यहाँ पे चीजों को, फिर डेरिवेटिव यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू 7, फिर कितना हो जाएगा बेटे यहाँ पे डेरिवेटिव z की पावर 6 यहाँ चीजों को, तो फिर अगेन कितना हो जाएगा 8 7 6, मतलब 5 होगा, मतलब 4 होगा, मतलब 3 होगा, मतलब 2 होगा, मतलब 1 होगा यहाँ पे चीजों को। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या होता है 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इस प्रकार से बेटा हम चीज मान लिया जाता है कि हमारा क्या है, एक फैक्टोरियल 8 है बेटा चीजों को, यहाँ पे क्या है बेटा, ये फैक्टोरियल हमारे पास 8 है। मतलब हमारे हमको लेना है यहाँ पे, जब इस टर्म्स की वैल्यू लेनी है तो हमको m माइनस एन टर्म्स तक डेरिवेटिव करना है चीजों को, और जब m माइनस एन टर्म्स तक डेरिवेटिव करना है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा चीजों को, यहाँ पे मतलब क्या हो गया, मतलब इसका ये चीज हो गया साफ साफ कि इस चीज का यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, मतलब कि जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा m माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा चीजों को, इस हिसाब से बेटा, ठीक है। m माइनस 1 बेटा फैक्टोरियल आ गया, क्योंकि इसकी पावर कितनी है m माइनस 1 है, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 8 है, तो इसका फैक्टोरियल कितना आया 8 आया, तो इसका फैक्टोरियल बेटा कितना हो जाएगा डेरिवेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, और z m माइनस m, और कहां तक जा रहा है बेटा m माइनस n और m माइनस n तक के लिए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि फैक्टोरियल m माइनस 1 इंटू b1, इतना बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू के यहां पर लिख लेते हैं चीजों को, अगेन z माइनस जेड नॉट फैक्टोरियल z, यहां लिख देता हूं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z, m माइनस n, इस पावर तो n है, और m माइनस n, ठीक है बेटा, इंटू एफ डैश, इस पे भी लिख देते हैं बेटा z माइनस जेड नॉट पावर m, डिफरेंशिएट m माइनस n पावर m माइनस n, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट z माइनस जेड नॉट पावर बेटा कितना है यहाँ पे n, ठीक है, और प्लस b फैक्टोरियल n माइनस 1। अब बेटा मैं बोथ साइड कहीं यहां पर लिमिट ले लेता हूं, टेक इन द बोथ साइड लिमिट, टेकिंग बोथ साइड लिमिट z इज इक्वल टू जेड नॉट,
जब बेटा जेड इज इक्वल टू जेड नॉट रखूंगा यहाँ पे, तो ये पूरी टर्म्स बेटा क्या हो जाएगी मेरे पास, ये पूरी टर्म्स है, ये वाली टर्म्स ए, तो जीरो हो जाएगा। ये बेटा कितना हो जाएगा, जब लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो ए टर्म्स तो बेटा कितना हो जाएगा, जीरो। इतना टर्म्स बेटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट, लिमिट ए जीरो हो जाएगा, क्योंकि जेड इज इक्वल टू आप जेड नॉट रखोगे यहाँ पे, तो जीरो, जीरो मतलब ए तो आपका जीरो हो गया ना। ठीक बेटा, इसको उतारिए आप। जब बेटा जीरो हो जाएगी तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट m माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट अपॉन डी पावर बेटा m एफ जेड। ये बेटा कितना जाएगा, b1 फैक्टोरियल m माइनस वन। इसको डिवाइड कर देंगे चीज़ों को यहाँ पे, तो 1 अपॉन n माइनस सॉरी m m इंटू एफ जेड इज इक्वल टू क्या, b1। बस बेटा इतना था, और z इक्वल टू कितना, जेड नॉट। इसका डेरिवेटिव बेटा इतना हो रहा है चीज़ों को। ठीक है, चलिए आप इसको उतारिए। उतारिए बेटा इसको। ठीक है बेटा, हो गया। तो बेटा आज के लिए बेटा यहीं पे सिर्फ हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इसके हम लोग जो भी PYQ वगैरह हैं और प्रीवियस चैप्टर बेटा और सवाल हैं, उनको बेटे सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।